स्टूडेंट्स, आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है आपका सिंध बोर्ड का, तो मैं एक एमसीक्यूज़ पेपर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को यकीन दहानी हो जाए कि आपने एमसीक्यूज़ पेपर किस तरीके से सॉल्व किया। तो अगर हम पहले एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं तो आप एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। सिंध बोर्ड के आज सुबह ही इसका पेपर हुआ है। वो ये है कि इफ़ x, 6 आपको दिया हुआ है बराबर हो 2 और आपको अगले दिया हुआ है वो है 2y-6, तो आपने x और y की वैल्यू को पहले फाइंड करें, दोनों को प्लस करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपके पास जो पहला एलिमेंट है x वो बराबर होगा पे दूसरे, यानी कि आप जैसे आपके पास डोमेन के बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। तो आपके पास जो ये होगा ना, ये आपके पास डोमेन होता है, ये आपके पास रेंज होता है। तो ये भी डोमेन के बराबर होगा और ये पूरा रेंज के बराबर होगा आपके पास, ठीक है। तो आर डी और आर मैंने लिख दिया इस पे, यानी कि डोमेन रेंज, डोमेन आपके पास यहाँ x है तो वहाँ पर आपके पास जो डोमेन होगा वो आपके पास 2 है। तो यानी कि x बराबर होगा 2 के और जो आपके पास y-6 बराबर होगा 6 के। तो यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा। पहले आपके पास वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई और y को फाइंड करना है तो y-6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। y-6 इज इक्वल टू और यहाँ पे इज इक्वल टू 6 है क्योंकि रेंज के बराबर होता है। तो ये माइनस में और प्लस में हो जाएगा आपके इस तरीके से। आपके पास जब ये माइनस में और प्लस में हो जाएगा तो x से प्लस होकर 12 आंसर आ जाएगा। अब वो आपसे जो कंडीशन मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं कि आपने क्या करना है, x और आपने y को जमा करना है। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू प्लस 12 आ गई, तो आप दोनों को जमा करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 14। इसका मतलब जो पहले वाले भी आप टिक लगाएंगे वो 14 के ऊपर टिक लगाएंगे तो 14 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से अगर आप अगले एमसीक्यूज़ की बात करें, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि डेल्टा फाइंड करो। तो डेल्टा का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि दोनों के अंदर जो अनकॉमन उसको देखो। तो देखें पहले कॉमन जो है वो 2 है, तो 2 और 2 हम नहीं लिखते हैं डिफरेंस के अंदर। और आपके पास अगला आता है 4 और 4, ये भी कॉमन है। तो इसका मतलब आपका जो बचा वो बचा 1, 3 बचा और 6 बचा। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 3 और 6 होगा। इस तरीके से अगर हम थर्ड एमसीक्यूज़ की बात करें जो कि प्रोपोर्शन का है, उसके अंदर आपके पास क्या लिखा है 1, 9 और ये पूरी वैल्यू 4 प्रोपोर्शन होती है। हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास होती है A/B प्रोपोर्शन C/D। अच्छा, A की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, ये आपको 9 दी हुई है, यहाँ पर आपको x दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपका अल्लाह भला करे 45 आपको दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका A होगा, B, C और ये D। तो मैंने A, B, C और D की जगह इनकी वैल्यू को पुट कर दी। अब रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया और आपके पास होगा x डिवाइड बाई 45 यहाँ डिवाइड बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 45 ही आंसर आएगा। और नीचे आपके पास क्या है, 9 है। तो 9 1 9, 9 5 तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास जो है वो 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तो आपका आंसर 5 है। अब अगले की बात करते हैं। देखिए कह रहे हैं इफ m डोनेट्स द नंबर ऑफ रोज, अगर m जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करे और n जो है वो कॉमन को रिप्रेजेंट करें, तो वो कह रहे हैं कि m बराबर हो n के, यानी कि रो बराबर हो कॉलम के। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं तो उसका हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से आपने इसका रेडियन फाइंड करने, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने, आपको रेडियन दिया हुआ है। तो आप देखें ये आपके पास हो जाएगा 5 और जो रेडियन होते हैं नहीं कि आपके पास ये आपके पास पाई होगा, ठीक है ना। ये बराबर होते हैं 180 के, तो 180 मल्टीप्लाई कर देने के साथ और डिवाइड करेंगे आप 4 के साथ इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900 डिवाइड बाई 4। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 225 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो आंसर क्या है आपके पास आया, वो आपके पास आंसर आया 225 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया इसका। अब अगर इसकी बात करते हैं 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, आपके पास इक्वेशन होती है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ 1 + ओमेगा चाहिए तो इसको वहाँ भेजेंगे आप, तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। अच्छा, ये जो आपके पास है ये बेसिकली आपको जो रिप्रेजेंट करता है अगले वाले द फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर इम्प्रॉपर है। तो ये इनको पहले मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। खैर ये आपका जो करते कराते बन जाएगा पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है, इसको वैल्यू को आप लेट करेंगे। इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। बट ये जो आपके पास है वो प्रॉपर है। और अगर हम इसकी बात करें डिवाइडेंडो बेसिकली आपको माइनस शो कर रहा होता है और आपको क्या वैल्यू दी हुई है जरा देखें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू और दिया हुआ है आपको w डिवाइड बाई z। तो जब डिवाइडेंडो करते तो आप -1 लगाते, यानी क्या हो जाएगा x - y और डिवाइड बाय y
और ये आपको जो होगा W माइनस जेड डिवाइड बाई जेड। तो ये आपके पास जो ऑप्शन के अंदर मौजूद है, आपका पहला ऑप्शन मौजूद है ये, तो आप पहले ऑप्शन के अंदर इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। अब AM आपसे मांग रहा है, सॉरी AM आपको दिया था, AM ऑफ इतने सीरीज है आपके पास 1 2 3 4 5 का AM, यानी कि N आपका 5 है और AM आपको दिया 40 और K आपने फाइंड करना है ये वाला K। तो अब 5 नंबर है, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है AM इज इक्वल टू, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइड बाई n, ठीक है। n आपको दिया है 5, सॉरी आपने क्या करना है, हाँ AM आपको दिया हुआ है, अब AM 40 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है ये 5, और आपने इन सबको प्लस करना है, और फिर 0 है आपके पास, प्लस 90 है आपके पास, प्लस K है, प्लस आपके पास है 10 प्लस 100, ठीक है। आप इनको प्लस करेंगे आप, और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 200। 5 डिवाइड बाई 40 200 आंसर आया। इन सबको आप प्लस करेंगे, जो नंबर है ये भी 200 आया और प्लस किया है, तो 200 या प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो जब 200 से 200 माइनस करो तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 0 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास अगला वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 0 आपके पास होगा। अब कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट साइड इज डिश, तो ग्रेटेस्ट साइड का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो साइड तो आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा, बट एंगल आपका जो है वो क्या है, वो 90 डिग्री का, सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का इसके अंदर होता है, ठीक है। आपको कह रहे हैं द रेशियो ऑफ 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज 5 और 7, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब एरिया आपको पता है, एरिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर, उसका यूनिट स्क्वायर है। तो आप अगर 5 का स्क्वायर लें और 7 का स्क्वायर लें, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो आपके पास इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो टिक होगा। अब आते हैं हम अगले वाले 12 की तरफ आते हैं। तो ये आपके पास देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, किसके बराबर है, इसको प्रूफ करेंगे। तो आपके पास ये रहा कोसेक थीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है साइन थीटा, तो ये कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा के बराबर, और ये होता है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे, काट देंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 जा 1, और नीचे 1 हम लिखते हैं नहीं, तो आपके पास 1 जो है वो आपका आंसर होगा। तो ये 1 आपका आंसर आ गया। अब कह रहे हैं अ सर्कल टचेस ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल है वो तमाम के तमाम साइड को जो वो इस तरीके से टच कर रहे हैं, देखें। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है सरकमसेंटर, इन सर्कल या स्क्राइब सर्कल या नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, इन सर्कल के अंदर सबको टच कर रहा है तो ये इन सर्कल कहलाएगा। तो इसका मतलब आपका जो अगला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इन सर्कल होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं एन इंस्क्राइब, फिर अंदर की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश। तो आपके पास जो माइनर का होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, और अगर मेजर की बात करेंगे तो मेजर में आपके पास आंसर जो आएगा वो एक्यूट का आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगले की बात करते हैं, डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। डायमीटर जो है वो डिवाइड करता है सर्कल 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद है, तो डायमीटर जो है वो बेसिकली जो सर्कल का होता है वो हाफ होता है, तो आधा ऊपर। देखिए डी स्केल को आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से डी स्केल की एग्जांपल इसके सबसे सूटेबल है, ये आपके पास होता है डायमीटर। तो देखें 2 पार्ट के अंदर सर्कल कन्वर्ट, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट जो है आपका ये रहा, तो 2 पार्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने एमसीक्यूज से मैच कर देंगे और आपके एमसीक्यूज दुरुस्त होंगे, और इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त के लिए आप अपना ख्याल रखें, हाफिज़।